से जो है अगला क्लास हिस्ट्री के पढ़ने जा रहा है यूनान में राष्ट्रवाद। नहीं तो यूनान में राष्ट्रवाद कैसे आया, तो यूनान में राष्ट्रवाद के स्वतंत्रता संग्राम कैसे चालू हुआ, ध्यान से समझिएगा। यूनान का इतिहास के बारे में बात किया जाए तो यूनान का इतिहास जो है एक गौरवशाली इतिहास समझ जाते हैं। यानी यूनान का इतिहास एक फक्र के वक्त था। एक ऐसा समय था कि यूनान में अनेक जो है ना कला के क्षेत्र में ना यूनान के लोग आ गए था, विज्ञान के क्षेत्र में आ गया था, साहित्य में आ गया था, अनेक चिकित्सक के जो है ना यानी बड़े बड़े डॉक्टर का जो है वहाँ जो है ना उपलब्धि था। तो इसलिए बोलता है कि यूनान का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास समझा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य के अधीन में आ गया, यानी ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया। ओटोमन साम्राज्य किसको बोलेंगे कि पूर्वी यूरोप में 600 सालों तक ओटोमन साम्राज्य ने शासन किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि 1922 में तुर्की है ना तुर्की समेत के अधीन रह गया ओटोमन साम्राज्य। तो 15वीं शताब्दी में यूनान किसके अधीन में आ गया, ओटोमन साम्राज्य में। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम जो है कैसे बढ़ा, उसका कौन कौन से कारण है। तो पहला है कि यूनान के लोगों को तुर्की से अपनापन का एहसास नहीं हो रहा था। कहने का मतलब है कि भले यूनान के लोग जो है तुर्की के कब्जे में है, लेकिन तुर्की का शासन उसको पसंद नहीं आ रहा, यानी उसको अपनापन का एहसास नहीं हो रहा। यूनान उसकी शासन व्यवस्था चलाने का तरीका यूनान के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। फिर एक कारण का हुआ कि 18वीं सदी में तुर्की धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर पड़ने लगा, उसका अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और तुर्की इतना कमजोर हो गया कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो है ना ये यूनान के लोग देखा कि यही एक मौका है कि मौका मिलते ही चौका मार दिया जाए। तब जो है यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा और 18वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा। 18वीं शताब्दी यानी 1700 से 1799 वाला जो समय को बोलेंगे, 18वीं शताब्दी में वहाँ राष्ट्रवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि अगला कारण क्या है, वहां पर बौद्धिक आंदोलन शुरुआत हो गया। यूनान में बौद्धिक आंदोलन शुरुआत हो गया। बौद्धिक आंदोलन किसको बोलेंगे कि जब जो है अक्लमंद लोग, यानी दिमाग का जो इलाज होता है, लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं राष्ट्रवाद ही सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जब लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आ जाता, बुद्धि में समझ में आ जाता कि नहीं राष्ट्रवाद ही सबसे अच्छा है, तो लोगों ने राष्ट्रवाद की बढ़ावा को मांग करने लगा। तो वहां पर बौद्धिक आंदोलन कहाँ हो गया, शुरुआत हो गया। और एक कारण यह है कि फ्रांस का प्रभाव, कौन वाला क्रांति 1789 वाला, 1789 में जो फ्रांस में क्रांति आया था, जिस समय फ्रांस में क्रांति में निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हुआ था, तो उसका प्रभाव किसका, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में भी पड़ा। अब देखिए कि यूनान में विद्रोह का शुरुआत कैसे हुआ और विद्रोह का स्वरूप कैसा था, यानी विद्रोह किस प्रकार हुआ। ध्यान समझिए, यूनान में विद्रोह का आरंभ माने शुरुआत और विद्रोह का स्वरूप माने किस प्रकार से विद्रोह हुआ। तो देखिए 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी एक सिपाही था, यूनान के एक सिपाही थे अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। तो 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह का शुरुआत हो गया। यूनान में क्या हो गया, विद्रोह होने लगा राष्ट्रवाद को मांग के लेकर। किसके नेतृत्व में, तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में वहां पर विद्रोह चालू हो गया। तो राष्ट्रवाद दम पसंद नहीं था, मेटरनिक राष्ट्रवाद का पक्का जो है विरोधी था। नहीं, मेटरनिक के कहने पर जार ने तुर्की को मदद किया। देखिए जार किसको बोलता है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, रूस के शासक चलाने वाला को जार कहा जाता है। तो मेटरनिक के कहने पर, किस कहने पर, मेटरनिक। और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का। मेटरनिक के कहने पर जार ने तुर्की को मदद किया। किसको मदद किया, हाँ। जैसे विद्रोह चालू हुआ यूनान में, तो मेटरनिक ने बोला कि देखो वहां विद्रोह बढ़ रहा, राष्ट्रवाद बढ़ रहा, क्योंकि राष्ट्रवाद मेटरनिक को पसंद नहीं था। तो जार को उन्होंने सूचना किया, तो जार यानी रूस ने तुर्की को मदद किया।
और जो विद्रोह बढ़ा रहा था कौन, अलेक्जेंडर हिप्सडांटी को जेल में डाल दिया गया, है ना। सबसे बड़ा जो है राष्ट्रवादी यही है, इसको जेल में बंद कर दिया गया। उसके अलावा क्या हुआ कि जब देखिए, जब इंसान को, जब कोई मांग इंसान उठाता है तो मांग को लेकर उसको, मांग को दबा दिया जाता है या उसको जेल में बंद कर दिया जाए तो वहां पर आंदोलन कहा जाता है और बढ़ जाएगा, गुस्सा कहा हो गया और बढ़ेगा। एक जो है मौर्य द्वीप था, कौन सी था, मौर्य द्वीप। तो मौर्य द्वीप में क्या हुआ, ये आंदोलन, इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन मौर्य जो है द्वीप पर दूसरा और बड़ा व्यापक जो है विद्रोह चालू हो गया। एक लड़ाई कैसे खत्म हुआ, तो एक लड़ाई और बड़ा विद्रोह, व्यापक माने क्या होता है, बड़ा विद्रोह, व्यापक माने क्या होता है, बड़ा विद्रोह। तो मौर्य द्वीप में दूसरा व्यापक बड़ा विद्रोह चालू हो गया। इसमें अन्य यूरोपीय देशों ने सहयोग किया। इसमें कहने का मतलब है यूनान के अन्य यूरोपीय देशों ने सहायता करना चालू कर दिया। इसीलिए जो है इसे यूरोप का पालना कहा जाता है, यूरोप का पालना कहा जाता है। किसको, तो यूनान को। किस कारण से, कि अन्य यूरोपीय देशों ने सहायता करना शुरू किया। अनेकों ईसाई स्वयंसेवक, देखिए स्वयंसेवक है ना, किसको बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, वैसे व्यक्ति जो बिना अपना फायदा को मदद करता हो और पैसा से भी जो है मदद करे, वैसे को बोलता है स्वयंसेवक। जो बोलेंगे स्वयंसेवक, ध्यान समझिएगा। वैसे ईसाई यानी वैसे अंग्रेज लोग यानी ब्रिटेन के लोग जो बिना अपना फायदा के किसी दूसरे को मदद करता हो, नहीं जान से माल से भी, तो वैसे को बोलते हैं स्वयंसेवक। तो अनेकों ईसाई स्वयंसेवक यूनान आने लगा, यूनान को मदद करने के लिए। उसमें जो है एक बहुत बड़ा कवि है जिसका नाम है लॉर्ड बायरन। कौन बायरन? इंग्लैंड के एक बहुत बड़ा कवि है जिसको इंटर में पढ़ना है अंग्रेजी में, इंटर में अंग्रेजी में पढ़ना है लॉर्ड बायरन के बारे में। तो लॉर्ड बायरन जो है कहाँ पहुंचा, यूनान पहुंचा, यूनान को मदद करने के लिए। लेकिन जो है इसी घटना में 1824 में उसकी मृत्यु हो गया। इसको लॉर्ड बायरन। जैसे हम लोग देखे थे कि मौर्य द्वीप में एक व्यापक आंदोलन चालू हो गया है ना, तो तुर्की के जो है सुल्तान महमूद द्वितीय ने इस आंदोलन को धार्मिक रूप दे दिया, यह धर्म का आंदोलन है। इस आंदोलन को तुर्की के सुल्तान था, जो तुर्की के उस समय शासक यानी बादशाह था, महमूद द्वितीय ने उस आंदोलन को एक धार्मिक यानी मुस्लिम का जो है नाम बता करके धार्मिक रूप दे दिया, यह धर्म का लड़ाई है। तब मौर्य द्वीप को विद्रोह को दबाने के लिए है ना सैनिक का प्रयोग किया गया। मौर्य द्वीप में जो व्यापक आंदोलन बढ़ गया, उस विद्रोह को कैसे जो है शांत किया जाए, तो सेना का जो है बल का प्रयोग करने लगा। और 1822 में 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे जो है विद्रोह बढ़ गया मौर्य द्वीप में, तो मौर्य विद्रोह को कैसे दबा दिया जाए, देखिए विद्रोह खूब होने लगा। तब जो है महमूद द्वितीय ने धार्मिक रूप देकर अपनी सेना का प्रयोग किया और उसके सेना ने 20,000 लोगों को मार दिया, 20,000 यूनानियों को मार दिया मौर्य द्वीप के विद्रोह में। और इस विद्रोह में है ना यूनान तुर्की की मदद कौन किया, तो मिस्र के उस समय राजा था पाशा महमूद अली, पाशा महमद अली। मिस्र के राजा कौन था उस समय, पाशा महमद अली ने क्या किया कि तुर्की को मदद किया। कैसे मदद किया, तो हथियार से, धन से नहीं, आर्थिक रूप से मदद किया, हथियार से मदद किया। और 1826 में यूनान में 1826 में क्या हुआ कि यूनान में यानी यूनान को जो है ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने खुलकर समर्थन करने लगा। जैसे यूनान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया 20,000, तो विद्रोह और बढ़ने लगा। तब क्या हुआ, यूरोप के बड़े बड़े देशों ने, खास करके जो है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ने क्या किया, यूनान के खुलकर समर्थन करने लगा। अब जैसे ही जो है रूस ने खुलकर समर्थन चालू कर दिया, तो रूस और तुर्की में जो है क्या हो गया, युद्ध हो गया। रूस और तुर्की में युद्ध हो गया और इस युद्ध में तुर्की की हार हुई। और जब भी कोई युद्ध होता था तो उसके बाद एक संधि बुलाया जाता था। संधि बुलाकर जो है हारने वाला पर
तरह तरह के इल्जाम थोपा जाता था, नहीं उससे जितना नुकसान होता था उससे वसूला जाता था। तो 1829 में एंड्रोनेपल की संधि हुई, एंड्रोनेपल की संधि हुई। कौन संधि? हाँ, और एंड्रोनेपल के संधि में क्या हुआ कि जो है तुर्की जो है यूनान के कब्जे से जो है क्या हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन यूनान किसके अधिपत्य में आ गया? तो रूस के अधिपत्य में आ गया। यूनान किसके अधीन में है? रूस के अधीन में आ गया। तो वही वाला हाल हो गया कि जो है ताड़ से गिरा खजूर में अटका, यानी अभी भी पूरी तरीके से यूनान स्वतंत्र नहीं हुआ। तब जो है राष्ट्रवादी देशों ने इसका विरोध किया, राष्ट्रवादी देशों ने क्या किया? इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया और इस संधि को यूनान मानने से इनकार कर दिया। यूनान पूरी तरीके से स्वतंत्र चाहता था। तो जैसे जो है ना राष्ट्रवादी देशों ने, ब्रिटेन ने, नहीं फ्रांस ने इसका विरोध जताया, तब जो है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि बुलाया गया। 1832 में हाँ, और कुस्तुनतुनिया की संधि में यह तय हुआ कि अब यूनान जो है एक स्वतंत्र देश बन गया। कौन देश बन गया? स्वतंत्र। हाँ, और वहां के जो है ओटो को यूनान का शासक बनाया गया, जो बल्गेरिया का शासक था, है ना। ओटो को वहां का कच बनाया गया, शासक बनाया गया। यानी शासन किसके पास दिया गया? ओटो को। किसको? ओटो। हाँ, यानी ओटो को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ का? यूनान। किस संधि द्वारा स्वतंत्र हुआ? तो